नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज चर्चा होगी कि क्यों केरल जरूरी है कांग्रेस के लिए। मैं कहूंगा कि कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी के लिए केरल जरूरी है। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। 2019 में उन्होंने वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा, अमेठी से चुनाव हार गए, वायनाड से जीते और अगर वायनाड नहीं होता तो वो संसद यानी लोकसभा सदस्य नहीं बन पाते। अब पूरी की पूरी जो कांग्रेस कैंपेन हो रही है केरल में वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द हो रही है। उनकी मदद के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी भी लगातार चुनाव प्रचार के लिए वहां जुटी हुई हैं। आप ये कह सकते हैं कि गली मोहल्लों तक में जनसभाएं वो कर रही हैं। राहुल गांधी वहां रोड शो कर रहे हैं, गली मोहल्लों में सभाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, छोटे छोटे विषयों पे बोल रहे हैं। मतलब चुनाव वहां इस तरीके से लड़ रहे हैं जैसे कि वहां लोकसभा का चुनाव हो रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर केरल हारती है कांग्रेस पार्टी तो उसकी दो चीजें हो जाएंगी। पहली चीज ये होगी कि राहुल गांधी की जितनी पकड़ अभी कांग्रेस में है वो और खत्म हो जाएगी। G23 ग्रुप जो बना हुआ है कांग्रेस पार्टी में जिसमें वरिष्ठ नेता हैं वो सब ताकतवर हो जाएंगे। आने वाले वक्त में पार्टी का कमिटमेंट है कि चुनाव होना है कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए, उसके लिए दावेदारी हो जाएगी। राहुल गांधी के रहते हो सकता है कि कोई ज्यादा दावेदारी भरने की कोशिश ना करे, लेकिन अगर राहुल गांधी के रहते केरल में चुनाव हारा जाता है तो हो सकता है लोग दावेदारी कर दें, लोग बोले कि गांधी परिवार अब कांग्रेस पार्टी नहीं चला सकता है। केरल जैसा राज्य जो हर 5 साल में पार्टी बदलता है यानी सरकार बदल देता है, वहां अगर गलती से वामपंथी दोबारा जीतते हैं तो ये इतिहास होगा, ये एक हिस्ट्री हो जाएगी कि केरल में पहली बार किसी एक पार्टी ने 2 बार सरकार बनाई और उसका ठीकरा जो G23 है राहुल गांधी के सर फोड़ देगा। इसलिए पूरा दम कांग्रेस पार्टी ने, यानी ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ जो कांग्रेस पार्टी है उसने केरल में लगा रखा है। यही कारण है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या तो आपको असम में कैंपेन करते दिखेंगे या वो केरल में कैंपेन करते दिखेंगे। उन्होंने कैंपेन नहीं की है वेस्ट बंगाल में क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो नहीं चाहते कि वो ममता बनर्जी को नाराज कर दें। उन्होंने कैंपेन की है तमिलनाडु में, लेकिन वो लड़ाई डीएमके और एडीएमके के बीच में है। वहाँ कांग्रेस किसी बड़े गेम में नहीं है, 25 सीटें हैं मात्र उनके पास। उनको पता है कि पुडुचेरी में क्या हाल होने वाला है कांग्रेस का, क्योंकि नारायण स्वामी का खुद का टिकट कट गया जो मुख्यमंत्री थे। तो जो केरल है वो कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अकेली चीज़ सिर्फ जीत और हार की नहीं है। केरल में वामपंथी दलों को हिंदू पार्टी बोला जाता है, एडवा वोट जो होता है वो लेफ्ट का वोट माना जाता है। जो कांग्रेस है उसके पास ईसाई वोट आता है और वहाँ चर्च पावरफुल है, चर्च के पास पैसा भी है, एक सम्मान भी है और जिसे आप कह सकते हैं कि एक मोबाइल कम्युनिटी है जिसने समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बड़ी बड़ी चीज़ें सामाजिक तौर पे खड़ी की हैं और एक व्यवस्था का हिस्सा है। और बीजेपी उसी चर्च के वोट की तरफ अपनी आंख गड़ाए बैठी हुई है। तभी आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने जीसस और जुडाह की एक उपमा दे दी केरल के चुनाव में, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। चर्च ने बीजेपी का समर्थन गोवा में किया था कई साल पहले और यही कारण है कि आज गोवा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार बन जाती है क्योंकि चर्च का समर्थन बीजेपी को हो जाता है। उसी प्रकार से ये पूरी कोशिश है बीजेपी की कि थोड़ी बहुत सेंध लगा लें चर्च के वोट पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चर्च का वोट या ईसाई वोट इस बार बीजेपी को जाएगा क्योंकि वो इतना बटा हुआ है। एलडीएफ और यूडीएफ या तो कांग्रेस की सरकार होगी या लेफ्ट की सरकार होगी, उसमें तीसरे का भी आना कोई मुझे नहीं लगता कि थर्ड फ्रंट कोई बन पाए। तो इसलिए गांधी परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है केरला। अगर केरल में हार हुई कांग्रेस पार्टी की तो मान के चलिए फिर गांधी परिवार को कांग्रेस पे अपनी पकड़ के लिए लड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना कि राहुल गांधी बाबा कहते हैं कि मेरे परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं है 1989 के बाद। ऐसा ना हो जाए कि यहाँ तक बात आ जाए कि उनके परिवार से भी कांग्रेस का कोई अध्यक्ष ही ना बन पाए और एक सामान्य परिवार की तरह कांग्रेस पार्टी में काम करना पड़े। तो सियासत की बात में बस इतना ही, पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।